हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग के साथ। यस, आज बहुत टाइम बाद मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए। सो करंट फीलिंग के लिए ही है ये रीडिंग, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स क्या है इस रिलेशनशिप को लेके, ये रीडिंग उसके लिए है। सो जनरल रीडिंग है गाइस, मे बी सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करें, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है आप उसे रख सकते हैं, जो नहीं करता है आप उसे लीव कर दें। टाइमलेस है ये रीडिंग, कभी भी देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव है, ठीक है। और कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, आप मेल फीमेल कोई भी हो, बस एक रिलेशनशिप होना चाहिए आपके साथ, वो हर इंसान इस रीडिंग को वॉच कर सकता है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स बनाए हुए हैं। पाइल 1 में ये ग्रीन डाइस है, ठीक है, आपको दिख जाएगा। पाइल 2 में येलो डाइस एंड पाइल 3 में ब्लैक डाइस है। तो आप इन तीनों में से किसी एक पाइल को चूज़ कर सकते हो, बहुत ही इंट्यूटिवली चूज़ करना है। डोंट गो विथ कलर्स पे ना जाएं, मन से जो आ रहा है उसको चूज़ करें। तीनों ही रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही पाइल को देखना है, आप तीनों पाइल चेक कर सकते हो, तीनों पाइल्स की रीडिंग देख सकते हो। और टाइम स्टैम्प भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली अपने पाइल पे जंप कर सकते हो और रीडिंग वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिवाइन गाइडेंस ही लेंगे कि डिवाइन गाइडेंस क्या है। वो सभी के लिए होगी, चाहे आप कोई भी पाइल देख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं और इमरजेंसी है तो कॉल भी कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको क्लाइंट के फीडबैक चेक करने हैं कि क्लाइंट के फीडबैक्स क्या आते हैं मेरे पास, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ पर आपको क्लाइंट के फीडबैक भी मिल जाएंगे एंड आपको अपने लव लाइफ से जुड़ी हुई डेली अपने पार्टनर की एनर्जी चेक कर सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक है। सो लेट्स सी डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। पेशेंस, ओके, एंड सेकेंड वन इज रिलैक्सेशन। सो दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं ठहरने की बात करते हैं, एक ठहराव की बात करते हैं, फेथ की बात करते हैं ऊपर वाले पे, ठीक है। भरोसा रखना है। कुछ भी कर रहे हो आप, रिलेशनशिप में हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में भी, आपको एक फेथ रखना है, भरोसा रखना है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली डिसीज़न नहीं लेना है, पेशेंसली चीज़ों को डील करना है, ठीक है। रिलैक्सेशन है, सो डेफिनेटली या तो आपने बहुत काम किया है या आप बहुत टाइम से अपने आप को ब्रेक नहीं दे रहे थे, तो वो ब्रेक देना है खुद को, ठीक है। और वेट करना है चीज़ों के लिए, ठीक है। खुद का ज़्यादा दिमाग, बहुत ओवरली दिमाग नहीं लगाना है, अदरवाइज आपको ही प्रॉब्लम होगी। चीज़ों के लिए वेट करना है, ओके। डिवाइन आपको यही सलाह देना चाहते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों पाइल्स को हम साइड में कर देंगे और जिन्होंने ये ग्रीन डाइस ये वाला पाइल चूज़ किया है उसकी रीडिंग हम देखेंगे, ठीक है। कार्ड्स चेक कर लेते हैं सबसे पहले। इन दोनों कार्ड्स को हम साइड में करेंगे, टैरो देखेंगे सबसे पहले। एस ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कॉम्प्रोमाइज, you and your loved ones are safe. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को डेफिनेटली किसी ना किसी ने अप्रोच किया है, ठीक है। डेफिनेटली किसी ना किसी ने प्रपोज किया है, अप्रोच किया है, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए।
एंड पता नहीं क्यों बट उनकी एनर्जीज मुझे थोड़ी सी ऐसी सैड एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। ये भी लग रहा है कि वो बहुत टाइम से आपसे कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, या वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपसे वो कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, या वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं इस रिलेशनशिप में। और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत दूर से ही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड इस वजह से शायद एक मूव ऑन करने वाली एनर्जी भी है विद इस 8 ऑफ कप्स, ठीक है। साइन मैं बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो विद इस 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है विद इस एस ऑफ वॉन्ड। कॉम्प्रोमाइज़ का भी यहाँ पे कार्ड आ चुका है, सो डेफिनेटली यहाँ तो आपके पर्सन बहुत टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, ठीक है, और बहुत टाइम से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। डेफिनेटली उनको लगता है कि उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। वो सिर्फ एक निभा रहे थे चीज़ों को, और इस वजह से कहीं ना कहीं शायद वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि उन्हें अब और ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना है, और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। विद दिस 3 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कोई उनकी लाइफ में आया है जिस वजह से वो इतना हिम्मत जुटा पा रहे हैं, जो कि वो पहले नहीं कर पा रहे थे। उन्हें एक ऑप्शन दिखा है, उन्हें एक सहारा मिला है, जिस वजह से उन्होंने आगे बढ़ने का सोच लिया है, ठीक है। और ये एनर्जी भी आई है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, सो डेफिनेटली उन्हें अपनी फैमिली के रिलेटेड भी प्रेशर लग रहा था, कि उनकी फैमिली शायद उन पे प्रेशर कर रही थी, या तो रिलेशनशिप के कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, जिसमें वो शायद कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। सो डेफिनेटली वो यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए भी ये डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने ग्रीन टाइज चूज़ किया था। एनर्जी थोड़ी सी सैड है। अब मुझे लगता है कि आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहें चीज़ें तो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे पाइल नंबर 2 के लिए, हम इसको साइड में कर देते हैं। जिन्होंने ये येलो डाइस चूज़ किया था उनके लिए है ये रीडिंग। सबसे पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे। किंग ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, magician and tower. Take action, don't let pride get in your way. Okay, सो एनर्जी साइन सबसे पहले देख लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहे हैं विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं विद दिस किंग ऑफ सोर्ड। स्कॉर्पियो एनर्जी है विद दिस टावर, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप दोनों में ही ईगो बैटल्स हैं, ठीक है। दोनों ही झुकना नहीं चाहते रिलेशनशिप में, ना आपके पार्टनर ना ही आप, ठीक है। और उस वजह से रिलेशनशिप में आए दिन इश्यूज़ रहते हैं आपके, ठीक है। वो कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ और कहना चाहते हो, वो कुछ करना चाहते हैं और आप कुछ और करना चाहते हो। ये मेन चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि अभी कुछ तो हुआ है रिलेशनशिप में, आपका कोई बड़ी फाइट हुई है, ठीक है, एक दूसरे से। कहीं ना कहीं डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एक इंसान ऐसा है जो बिना बात के ही ये सारी चीज़ें मतलब मैनिफेस्ट कर लेता है, ठीक है। बिना बात के ही मुद्दे बन जाते हैं किसी एक पर्सन की वजह से, मे बी आपके पार्टनर की वजह से या फिर आपकी वजह से, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा दिख नहीं रहा है, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपसे भले ही उनकी बात ना हो रही हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो या आपने उन्हें ब्लॉक किया हो, दोनों ही सिचुएशन है, वाइसा वर्सा हो सकता है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशंस में आपके पर्सन आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है आपके मन में, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। देखो, गुस्सा तो है, दोनों में से किसी एक को गुस्सा बहुत आता है, ठीक है। कोई एक है ऐसा जो झुकना नहीं चाहता, मे बी शायद आपके पर्सन ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड ये भी आया है, सो डेफिनेटली मुझे एक लियो, स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है।
और लियो एनर्जी से कहीं ना कहीं एक प्राइड ही दिखता है, तो प्राइड कहीं ना कहीं दिख रहा है मुझे आपके रिलेशनशिप में, वो इशू बन रहा है, ठीक है। कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा उस प्राइड से, ठीक है, उस ईगो से कुछ अच्छी चीज़ें तो नहीं मैनिफेस्ट हो रही हैं, उल्टे इश्यूज बढ़ रहे हैं। जिन्होंने ये येलो डाइस चूज़ किया था उनके लिए है ये रीडिंग, ठीक है। बेहतर यही है कि आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें दोनों ही साइड से दिख रही हैं, एक साइड से नहीं दिख रही हैं, दोनों ही साइड से दिख रही हैं। टॉवर एनर्जी है, सो डेफिनेटली सडनली ही चीज़ें ब्रेक हुई हैं, एंड मुझे लगता है कि ऐसा होता रहता है, ये कोई पहली बार की बात नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ऐसे मुद्दे बनते रहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्रिएट होते रहते हैं, सही हो जाती है चीज़ें, फिर टूटती हैं, फिर सही होती है, फिर टूटती हैं, ये सिलसिला चल रहा है काफ़ी टाइम से। बट इस टाइम कुछ बड़ी फाइट हुई है, ठीक है, या दोनों में से किसी एक ने बोला है कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप ब्रेक कर रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है आपके पर्सन की मेनली, ठीक है। ये पाइल नंबर 2 के लिए थी जिन्होंने ये येलो डाइस चूज़ किया था। देख लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या है, और हम इन कार्ड्स को साइड में कर देंगे। तो जिन्होंने भी ये ब्लैक डाइस चूज़ किया है उनके लिए होने वाली है ये रीडिंग। सबसे पहले हम ये कार्ड्स देख लेते हैं। कंक्लूजन आर विद इन रीच विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। कार्ड्स तो ये दोनों अच्छे ही आए हैं, और देख लेते हैं टैरो में क्या है। डेथ, व्हील, ठीक है, वाव, 7 ऑफ वॉन्ड एंड द सन। लुक, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक एंडिंग और एक न्यू बिगिनिंग, दोनों ही चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के लिए एक नया रिलेशनशिप है, ठीक है। और एक चीज़ मुझे लग रही है कि अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे थे या आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपसे टोटली नो कांटेक्ट जोन में थे, ठीक है, बिल्कुल भी आपसे कोई कांटेक्ट नहीं था, एक नया साइकिल, एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है मुझे कुछ ही टाइम में, ठीक है। उनका गुस्सा, उनकी चीज़ें, उनकी जो भी शिकायतें थी वो ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। सन की एनर्जी है, सो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग, बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग दिख रही है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे। डेफिनेटली, ठीक है। और चीज़ें सही होती हुई दिख रही हैं, बेटर होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके रिलेशनशिप में, बट अभी फाइनली एक कंक्लूजन मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एनर्जीज चेक कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है विद दिस सन कार्ड, ठीक है। स्कॉर्पियो एनर्जी है विद दिस डेथ एंड रीबर्थ। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस विद द 7 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। फुल मून की एनर्जी भी है यहाँ पे, फुल मून की एनर्जी है, आप ये कार्ड देख सकते हो, ठीक है। फुल मून की तरह ही मुझे बहुत सारे मून यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत सारा सर्कल्स दिख रहे हैं, एक एंडिंग, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। कहीं आपको लग रहा होगा कि आपका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, आपका रिश्ता बचा नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश्ड है, बट ऐसा नहीं है। एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में, और ये जो बिगनिंग हो रही है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिगनिंग है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही थी, ठीक नहीं हो रही थी, वो चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म होते हुए एक बेस्ट तरीके से न्यू शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। सारे ही कार्ड्स एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग एंड न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये ब्लैक डाइस चूज़ किया था, कहीं ब्लैक डाइस की एनर्जी भी कुछ एक, मैं ये कह सकती हूँ कि एनर्जी से रेजोनेट भी कर रहा है, ठीक है। डार्क एनर्जी कहीं शो हो रही है, बट वहीं पे ये जो वाइट एनर्जी दिख रही है आपको, ये वो एक नई शुरुआत को भी इंडिकेट कर रही है, ओके।
सो डेफिनेटली एक टॉक्सिक जो समय था, एक जो बहुत लंबे समय से चीज़ें ख़राब चल रही थी, वो एंड हो रही हैं और आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत, ब्यूटीफुल एनर्जी शुरू होते हुए नज़र आ रही है। ओके, सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 3 जिन्होंने ब्लैक डाइस चूज़ किया था। आई होप कि रीडिंग पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।